गुलमर्ग में फैशन शो पर बवाल मचा हुआ है। जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में ये फैशन शो हो रहा था और रमज़ान के दौरान आयोजित फैशन शो पर हंगामा हुआ है। फैशन शो पर अश्लीलता का आरोप लगा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। गुलमर्ग के फैशन शो के आयोजन पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। फैशन शो के आयोजकों ने माफ़ी मांगी है। इंस्टाग्राम से फैशन शो के वीडियोस भी हटाए गए हैं और रमज़ान के दौरान फैशन शो पर माफ़ी मांगी गई है। देखिए, रमज़ान का महीना एक पाक महीना माना जाता है। गुलमर्ग में ये फैशन शो आयोजित किया गया था। इसमें अब अश्लीलता के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुद भी एक रिपोर्ट मांगी है और जो आयोजक थे उन्होंने इस पर माफ़ी मांगी और इसके सारे वीडियोस फिलहाल हटा दिए गए हैं। गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। देखिए, इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। टूरिज्म मिनिस्ट्री उमर साहब के अंडर है। जो एमएलए हैं गुलमर्ग के वो भी एनसी जमात के हैं। तो उनको जब पता था ये इवेंट हो रहा है, 2 दिन हमने खुद देखा कितनी वल्गर फोटोग्राफ्स आ रही थी, उसके बावजूद उन्होंने इवेंट नहीं रुकाया। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि इसके जो स्पॉन्सर्स थे वो सारे लोकल स्पॉन्सर्स थे। उमर साहब अब कह रहे हैं वो एफआईआर रजिस्टर करेंगे। तो ही वेरी वेल न्यू कि ये इवेंट हो रहा है। तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। शराब, स्किम्पी क्लोथिंग, ये आपने देखा कितना वल्गर कपड़े पहने थे, एंड वो भी माह रमजान के महीने में ये प्रमोट करना। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं। यू नीड टू बी मोर सेंसिबल एंड यू नीड टू बी मोर सेंसिबल। इस पे पॉलिटिकल बयान बहुत आएंगे। विकास अब्रोल मेरे सहयोगी आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। विकास, ये बात सही है कि अभी उमर अब्दुल्ला जो कुछ कह रहे थे सदन में वो तो एकदम एक अलग तस्वीर, क्योंकि उन्हें पता है ऐसी गंभीरता, वो समझ गए। लेकिन चाहे फैशन शो की परमिशंस हों, चाहे उनके क्षेत्र में होना हो, चाहे स्पॉन्सर्स का मिलना हो, फिर ये फ़ोटोज़ का भी वायरल हो, फिर अचानक उनको ये समझ में आता है और फैशन शो हो रहा है। फैशन शो में क्या होता है तो उमर अब्दुल्ला जानते ही होंगे, या फिर उनको कोई गाइडलाइन तय कर देनी चाहिए थी। तो कितना उलझे हुए इस मामले में दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो मामला है ये अब काफी गंभीर बन चुका है, क्योंकि सदन के पटल पर ये मामला आया और जहां कहीं ना कहीं इस पे उमर अब्दुल्ला सफाई देते दिखे। हालांकि ये एक बहुत बड़ा एक फैशन ब्रांड है जो अपनी 15वीं सालगिरह उन्होंने अपनी सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर प्राइवेट पार्टी रखी थी और प्राइवेट होटल था। हालांकि वहां पर जो संस्थान उनका यही कहना था, ये प्राइवेट होटल प्राइवेट पार्टी थी, इसमें किसी तरह से सरकारी खर्च नहीं था और सरकारी मशीनरी का कोई इसमें कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि इसको लेकर जो वहां पर कुछ इस तरह की ड्रेसेस थी जो रमजान के महीने, क्योंकि कश्मीर एक मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर रमजान का जो है बहुत ही ये पाक महीना माना जाता है। ऐसे में वहां के लोगों के जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। इसको लेकर ऐसे फंक्शन यहाँ पे नहीं होने चाहिए, उनका ये कहना था। कहीं ना कहीं इस समय जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बैक फुट पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए एक मुद्दा है जो लगातार कहीं मुद्दा ढूंढ रहे थे एनसी को घेरने के लिए, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा जो ये बन गया है। और इस पे जवाब देना अब मुश्किल लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि जो होटल है वो बताया जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उमर अब्दुल्ला जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके काफी करीबी हैं जिनका होटल है। तो इसको लेकर अभी उनके गले की हड्डी बनता दिख रहा है। विकास, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पीडीपी की तरफ से इसका विरोध ज़्यादा हो रहा है और मुस्लिम बहुल इलाके के वो प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह की बात भी हम सुन रहे थे जो मुफ्ती कह रही थी विधायक। अब ये बात तो आपने जैसा कहा बीजेपी का भी विरोध है, तो इसमें मुझे लगता है कि माह रमज़ान में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर पीडीपी ज़्यादा मुखर रहेगी, या बीजेपी स्टैंड कैसे रख रही है इस पर? देखिए, बीजेपी भी यही कह रही है कि इस समय ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और वो कह रहे हैं कि इसमें उमर अब्दुल्ला जो है
वो कहीं ना कहीं इस चीज को उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उमर अब्दुल्ला के पास है। तो ऐसे में उनका ये उनको ये देखना था कि किस तरह से इस चीज को रोका जाए, उन्होंने जिस चीज को नहीं रोका। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पीडीपी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस समय पीडीपी अपनी साख बचाना चाहती है, क्योंकि जम्मू में उनकी साख वैसे खत्म हो चुकी है, कश्मीर में उनका जनाधार ना के बराबर है। लेकिन उनको ये ऐसे मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं उनको एक वोट बैंक की जो राजनीति वो लगातार करते आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनको फायदा जरूर मिलेगा इसमें। जी शुक्रिया, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे विकास।